मदन जी, क्या आपने कभी देखा था इतिहास में 2 टेस्ट मैच, चलिए एक मैच में हम समझ सकते हैं कि 2.5 दिन में खत्म हो गया, दूसरा टेस्ट मैच सेम रिजल्ट, उसी तरह से आपने आत्मसमर्पण कर दिया, एक तरह से सरेंडर कहना ही इसे कहेंगे। 2.5 दिन के अंदर आपने कुछ सबक नहीं लिया किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे बॉलिंग हो या फिर बैटिंग हो, क्षेत्ररक्षण, बहुत सारी चीजें आपने मिस की। उनके लिए क्या नसीहत है आपका? नहीं, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, जो हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को, वैसे उन्होंने अपना प्रदर्शन नहीं दिखाया। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई है ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन से, क्योंकि देखिए उन्होंने वो स्किल का मुजाहरा किया ही नहीं है जो स्पिन के खिलाफ खेली जाती है। उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, और अटैक जब आप ऐसी विकेटों पे करते हैं, ज्यादा चांसेस आपके आउट होने के होते हैं। आपके पास जो आपका डिफेंस है वो 70% होना चाहिए, और 30-40% आप अटैक कर सकते हैं सिर्फ। और शॉट्स जो खेलेंगे, बिल्कुल मैं समझता हूं कि इतने खराब शॉट मैंने कभी खेलते नहीं देखे। आज भी 6 या 7 बल्लेबाज जो है आज आउट हुए स्वीप करते हुए, और उनको पता है कि गेंद आंकड़ा नहीं पार कर पाए, और उनको पता है कि गेंद नीचे रहा। हाँ, जहां बाउंस होता है वहां स्वीप चल जाती है, पर जहां पे लो बाउंस होगा, जहां पे गेंद नीचे जाएगा, वहां स्वीप का करना आप हो सकता है कि आप एलबीडब्ल्यू हो जाए, और जैसे हुए हैं। बाकी जो विक्रांत ने केएल राहुल की बात की है, मैं समझता हूं कि अब जो है केएल राहुल को सिर्फ कैप्टन बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। और एक और मैं बात यहां कहना चाहूंगा केएल राहुल के लिए, कि हो सकता है कि ये अगर ये ना खेले, अगला मैच ड्रॉप हो जाए, तो उसके लिए अच्छा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए कई बार आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा प्लेयर, कई बार जब खिलाड़ी ड्रॉप होते हैं तो बहुत लंबे वक्त के लिए भी ड्रॉप रहना पड़ता है। जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो वापसी करेगा, अगर उसके मन में डिटर्मिनेशन है कि दूसरे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। जी, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। आपको दूसरे खिलाड़ियों की तरफ नहीं देखना, आपको अपने तरफ देखना है। कमबैक के लिए अपने तरफ देखना पड़ता है। विक्रांत, अब अगला मैच, कंगारुओं की रणनीति, कुछ तो यहां से चेंज हमें देखने को मिलेगी। हालांकि उम्मीद यही कही जा रही थी कि पहला जब वो हार चुके हैं तो दूसरे में कुछ तो वो जुझारूपन दिखाएंगे। बिल्कुल नदारद रहा, और नतीजा यही हुआ कि 2.5 दिन के अंदर, यानी कि दर्शकों ने 5 दिन के पैसे दिए थे, वो 2.5 दिन में उनके पैसे। अब इसको किस तरह से आप कहेंगे, अगला मैच नई रणनीति, या फिर किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, देखिए उनके पास मिचेल स्टार्क अवेलेबल हो जाएंगे, उनके पास कैमरन ग्रीन अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत तो उनकी गेंदबाजी नहीं है ना, दिक्कत है उनकी बैटिंग। अब इन गेंदबाजों ने बुरा तो बॉल नहीं किया, 3 स्पिनर्स खिलाए, तीनों ने काम किया। वो एक तेज गेंदबाज के साथ खेले जो कि बड़ा रेयर है, लेकिन चलो वो भी उनका चल गया। दिक्कत बैटिंग है, बैटिंग में ऑप्शन ही नहीं है। अब डेविड वार्नर वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उनका फ्रैक्चर उनको आ गया है, वो तो वैसे ही अवेलेबल नहीं होंगे। और अगला मैच है इंदौर। अच्छा, इंदौर की जब आप बात करते हैं, इंदौर आमतौर पर अच्छी विकेट, पाटा विकेट गिनी जाती है, लेकिन भाई साहब ये टेस्ट सीरीज में इंडिया पाटा विकेट नहीं देगा। वहां पर भी आपको यही ड्राई विकेट मिलेगा, स्पिनर का विकेट मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा गैप है। अब 2.5 दिन का गैप तो उन्होंने अभी ये ले ही लिया है, उसके बाद भी गैप है। 1 तारीख से अगला टेस्ट मैच है, तो आपके पास इतने दिन है कि आप तैयारी करें या फिर आप ब्रेक लें, वो समझ नहीं आता। काश उन्होंने जब शेड्यूल बना था तो बीच में 2 या 3 दिन का मैच मांगा होता। आज ये रिवाज हो गया, विजिटिंग टीम कहती है हमें मैच नहीं चाहिए, साइड के मैच चाहिए होते हैं आपको। साइड मैचों में वो कहते हैं जी। सबसे ज्यादा आपको चूक या कमी कहां से लगती है? क्या ये पढ़ नहीं पाए हमारे गेंदबाजों को, या फिर सिर्फ डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के भरोसे आए थे और उनका बल्ला नहीं चला, इसलिए नतीजा ये हो गया? नहीं, उनके पास स्किल नहीं है। जो मदन जी ने कहा, उनके पास स्किल ही नहीं है, और स्टीव स्मिथ का ना चलना एक बड़ा फैक्टर है। उनके पास वो स्किल नहीं है, प्लस आप अपनी गेम को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आप अगर स्पिनर को खेल रहे हैं तो कहते हैं 2 चीजें आपके पास होनी बड़ी जरूरी है, कूल माइंड, सॉफ्ट हैंड। यानी कि आप ढीले हाथ से खेलते हैं और आप ठंडे दिमाग से खेलते हैं, प्रेशर नहीं आने देते। लेकिन ये हड़बड़ाहट में खेल रहे हैं, पहले से ही प्रेशर में आए थे, स्वीप मारी जा रहे हैं, रिवर्स स्वीप पे रिवर्स स्वीप मारी जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास हथियारों की कमी है। मदन जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है कि जब आप स्पिन को खेलते हैं। और मैं तो ऑस्ट्रेलिया को एक एडवाइस करूंगा कि वो नेक्स्ट टेस्ट मैच में विकेट देखने अंदर जाए ना, बिकॉज उनके मन में ना जो विकेट प्ले कर रही है ना कि टर्निंग ट्रैक होगा, उसमें गेंद टर्न करेगा, हम कैसे अपनी बैटिंग को एडजस्ट करेंगे। मतलब साइकोलॉजिकल तौर पे वो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पर हैरानगी वाली बात है कि टॉस उन्होंने जीता है, दोनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने टॉस जीता है। जब आप टॉस इंडिया में जीते हैं तो अगर आप 350 रन के करीब नहीं बनाते, आपके चांसेस नहीं है यहां पे मैच जीतने के। और देखिए आपने टॉस जीत के भी बैटिंग खराब की है,
तो उसमें क्या एक्सक्यूज है? उसमें कोई excuse वैसे भी नहीं। दर्शक वहां पर लिख रहे थे और तमाम उनको ट्रोल भी किया जा रहा था ऑस्ट्रेलियंस को कि टॉस आप जीते, मैच हम जीतेंगे, हमें मैच से मतलब है। विक्रांत हमारे साथ हैं? विक्रांत आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। अब अगला मैच, 2 मैच हम जीत चुके हैं, बहुत बुरी तरह से कंगारू को शिकस्त दी गई है। निश्चित तौर पर कहते हैं कि वापसी करने की कोशिश करेंगे, कितने भी अगर जीत भी लें तब यहां से हम हारेंगे तो नहीं। 2-0 से हम लीड कर चुके हैं। 4-0 बिल्कुल 4-0 4-0 प्रेडिक्शन 4-0 नहीं है वो देखिए, आप और हमने जब प्रेडिक्शन किया था जडेजा के लिए कि मैन ऑफ द मैच होंगे, पहले वो हो गए थे और दूसरे मैच में भी आई थिंक अभी तक अनाउंस अगर हुआ हो तो शायद जडेजा का ही नाम होगा आगे, क्योंकि विकेट भी छटकाए हैं और रन भी बनाए। उनका ही नाम होने वाला है। सीरीज भी होंगे, मैन ऑफ द सीरीज भी होंगे। वो ऑस्ट्रेलिया का तो वही है ना कि इन तीनों में तेल नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लगता कि वो वापसी कर पाएंगे।